आप सभी को सादर प्रणाम। कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, CRC लखनऊ, PDUNI, PPD, DEPWD, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन कोलैबोरेशन विद स्वराज विकलांग सेवा समिति प्रयागराज के अंतर्गत आज महिला समानता दिवस, वुमेन्स इक्वलिटी डे पर आयोजित एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक दिव्यतम जन जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें अति विशिष्टता से युक्त आतिथ्य को प्राप्त परम आदरणीय ऑनरेबल मिसेस जस्टिस विजय लक्ष्मी मैम, प्रिंसिपल जज, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच जुड़ रही हैं। हमारे बीच की नोट स्पीकर के रूप में आदरणीय श्रीमती सुभाष राठी जी, अपर स्टैंडिंग काउंसिल, हाई कोर्ट प्रयागराज उत्तर प्रदेश, का आशीर्वचन हम सभी को आज के इस बहुविशिष्ट कार्यक्रम में प्राप्त होगा। आज हमारे बीच स्पीकर के रूप में अपने मनोभाव रखने हेतु हमारी तीन प्यारी बेटियां, आदरणीय अदिति शर्मा, सीनियर HR एग्जीक्यूटिव, ONGC देहरादून, विशेष आवश्यकता वाली प्यारी बिटिया हमसे जुड़ रही है, जिसके मनोभाव आज हम सभी सुनेंगे। हमारे बीच जुड़ रही है आदरणीय मिस अर्चना पांडे, इंटरनेशनल डेफ प्लेयर, टेबल टेनिस में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव स्थापित करने वाली भारत की बेटी अर्चना पांडे, जिनके मनोभावों को आज हम आप सुनेंगे। हमारे बीच जुड़ रही हैं आदरणीय ऋतु श्रीवास्तव मैम, सोशल वर्कर उत्तर प्रदेश, और विशेष आवश्यकता वाले बालकों बालिकाओं तथा समाज के लिए निरंतर चिंतित और समर्पित रहने वाले एक वैशिष्टता को प्राप्त व्यक्तित्व। आज हमारे इस कार्यक्रम में अपनी वैशिष्टता प्रदान करने के लिए, अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए हमारे बीच जुड़ रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका, PDUNI, PBD, न्यू दिल्ली। हमारे बीच जुड़ रहे हैं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक, CRC लखनऊ। उनका आशीर्वचन और कुशल निर्देशन आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस बहुविशिष्ट कार्यक्रम में हम सभी को प्राप्त होगा। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय श्री विकास मिश्र जी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, CRC लखनऊ। यह कार्यक्रम वैशिष्टता से युक्त और विभिन्नताओं से भरे हुए एक श्रेष्ठवत समाज की आलिंगनित भावता से युक्त एक ऐसा श्रेष्ठवत सांस्कृतिक धरोहरित एवं सांस्कृतिक उन्नता से युक्त, परम आनंदित और पौराणिक सभ्यताओं को नवीन पक्षों की तरफ ले जाने वाला देश का एकमात्र अत्यंत शांत प्रिय, सक्षम, समर्थ राष्ट्र भारत में पूज्यमान और शक्ति के रूप में आराधनित, मातृशक्ति के रूप में पूजित हमारी आधी आबादी, हमारी वे वैशिष्टता से युक्त माताएं, बहनें, बेटियां, जिनके सर्वांगीण भावों से युक्त हमारा यह समाज उनके प्रति सादर अभिनंदित, वंदित एवं सदा ऋणी रहता हुआ उनके वंदन को, उनके अभिनंदन को और समाज में
उनकी पराकाष्ठा, शक्ति संपन्नता, समाज के लिए उनके श्रेष्ठोत्तम भावों को सदा स्मरित करते हुए आदरित होकर उनके चरण कमलों की वंदना करता है। आज का यह वैशिष्टता भरा दिवस, जिसमें पूरे दिन भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थानों में, भिन्न भिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में, प्रशिक्षणिक गतिविधियों में, सामाजिक संस्थानों में, भिन्न भिन्न स्तरों पर महिला समानता को लेकर चर्चा परिचर्चा एवं नवीन पक्षों को, नवीन भावों को रखने हेतु कैसे हम अपने बेटियों को तैयार करें, उन्हें शक्ति संपन्न बनाएं, इन भावों से युक्त भिन्न भिन्न कार्यक्रम रहे। इसी क्रम में आज सीआरसी लखनऊ का यह रचनात्मक भाव आज समस्त मातृशक्ति को प्रणाम करने और उनके आदर हेतु आज हमारे बीच आप सभी के सम्मुख यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारे बीच आदरणीय कीनोट स्पीकर श्रीमती सुभाष राठी दी जुड़ चुके हैं। मैं राठी दी को सादर प्रणाम करता हूं। हमारे बीच संस्थान के सचिव निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ जुड़ चुके हैं। मैं सर को सादर प्रणाम करता हूं। हमारे बीच आज की वक्ता के रूप में हमारे बीच जुड़ी रितु श्रीवास्तव मैम, सोशल वर्कर उत्तर प्रदेश, मैं आपको भी सादर प्रणाम करता हूं। हमें इंतजार है हमारी मुख्य आतिथ्य को प्राप्त ऑनरेबल मिसेस जस्टिस विजय लक्ष्मी मैम का, प्रिंसिपल जज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रयागराज उत्तर प्रदेश का। जैसे ही मैम हमारे बीच जुड़ेंगी, हम अपने कार्यक्रम को विधिवत अग्रिम भाव में ले चलेंगे। मैं ज्ञात करना चाहूंगा कि हमारे बीच अदिति शर्मा, सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव ओएनजीसी देहरादून, अगर आप जुड़ चुके हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार अपना वीडियो और ऑडियो चेक कर लें। आदरणीय अदिति शर्मा मैम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जल्दी वो हमारे बीच होंगी। हमारे बीच एक नवीन वैशिष्टता से युक्त प्यारी बेटी अर्चना पांडे, एक डेफ प्लेयर, जल्दी हमारे बीच होंगी। उनके मनोभावों को हम सुनेंगे। मुख्य आतिथ्य को प्राप्त आदरणीय ऑनरेबल मिसेस जस्टिस विजय लक्ष्मी मैम हमारे बीच जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल जज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रयागराज उत्तर प्रदेश। मैं आपके चरणों को सादर वंदित अभिनंदित करते हुए आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं तथा कार्यक्रम के प्रथम पंक्ति में संस्थान के सचिव निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज सीआरसी लखनऊ की तरफ से आदरणीय विशेष आतिथ्य को प्राप्त ऑनरेबल मिसेस जस्टिस विजय लक्ष्मी मैम, की नोट स्पीकर के रूप में हमारे बीच उपस्थित श्रीमती सुभाष राठी मैम और स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका पीडीओ एनआई पीवीडी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। आदरणीय निर्देशक श्री रमेश पांडे सर। पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी जी सर, जी स्पष्ट। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं, इससे पहले कि अपने चीफ गेस्ट कीनोट स्पीकर्स और जो स्पीकर्स हैं और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनका मैं स्वागत करूं, उनके बारे में कुछ कहूं, सबसे पहले तो मैं सीआरसी के हमारे कोऑर्डिनेटर्स और हमारे अफसर और स्वराज विकलांग सेवा समिति प्रयागराज के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण दिवस का उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, उसको संज्ञान में लिया और इस बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे आज आप लोगों ने ऑनलाइन ये जागरूकता कार्यक्रम रखा। मैं आप लोगों के प्रति बहुत ही आभारी हूँ। और ये वुमेन्स इक्वलिटी डे, ये हमारी चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस विजय लक्ष्मी मैम, जो कि प्रिंसिपल जज हैं कैट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। मैम, मैं आपका अपने मंत्रालय की तरफ से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से, अपने विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से, अपने राष्ट्रीय संस्थान, अपने सीआरसी की तरफ से, अपने सभी अधिकारी कर्मचारी, हमारे जितने दिव्यांग बेनिफिशियरी हैं,
और सब जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड है पार्टनर्स, उनकी तरफ से जस्टिस मैम मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप इस बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे आज हमारी चीफ गेस्ट बनने के लिए आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। मैं सुभाष राठी मैडम आपका भी कीनोट स्पीकर के रूप में बहुत स्वागत करता हूं। आप अपर स्टैंडिंग काउंसिल हैं हाई कोर्ट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। मैडम आपका बहुत स्वागत सीआरसी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय संस्थान और हमारे मंत्रालय की तरफ से। हमारे राष्ट्रीय संस्थान की निदेशिका स्मिता जयवंत मैडम भी जुड़ी हुई हैं। मैडम आपका भी बहुत स्वागत है। मैडम मैं आपको परिचित कराना चाहूंगा कि हमारी आज की चीफ गेस्ट जस्टिस विजय लक्ष्मी मैडम हमारे साथ जुड़ गई हैं और हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि आज वुमेन्स इक्वलिटी डे पे हमारे साथ अग्रणी जो अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो जस्टिस मैम हो, चाहे हमारे सीनियर काउंसिल मैम हो या हमारे डायरेक्टर मैडम हो, सभी आज एक वुमेन फोर्स के साथ हमें जुड़ने का, उनको सुनने का, और वो किस ऊंचाई तक पहुंची है और उनसे जो लोग उनको सुनेंगे वो भी प्रेरित होंगे कि कैसे वो लोग हमारे समाज में एक बुलंदियों तक पहुंची हैं, कैसे उन्होंने ये नारा बुलंद करने में मदद की है, इक्वलिटी का नारा, और कैसे हम सब लोगों को इससे एक सीख लेनी है, एक प्रेरणा लेनी है। और भले ही हम लोग दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब दिव्यांगता में हम लोग हमेशा समावेशन की बात करते हैं तो हमारा समाज समग्र रूप से समावेशी तब होगा जब आज की जो थीम है, आज का जो दिवस है, उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझेंगे और महिला पुरुष दोनों मिलकर समाज को बराबरी के तरीके से चलाएंगे। वो चाहे कोई भी फ्रंट हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रह जाए, कोई फियर ना रह जाए, कोई डर ना रह जाए। इस तरह की भावनाओं से आगे निकल के आज की हमारे जो मुख्य अतिथि और दूसरे लोग जुड़े हैं उसके विषय में बात करेंगे। मैं आज की स्पीकर्स अदिति शर्मा मैडम, अर्चना पांडे मैडम और ऋतु श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, उनके प्रति भी आभार, उनका भी बहुत स्वागत। और हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं विकास मिश्रा जी और नागेश पांडे जी, आपके प्रति भी आभार और बहुत आप लोगों के प्रति अभिनंदन। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपने चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस मैडम, हमारे कीनोट स्पीकर सुभाष राठी मैडम, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर स्मिता मैडम, आप सब लोगों को इस बहुत महत्वपूर्ण दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और इस कार्यक्रम की भी सफलता की शुभकामनाएं अपने कोऑर्डिनेटर्स और सारे पार्टिसिपेंट्स को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सादर धन्यवाद सर। निश्चित ही जैसा आपने बताया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर मातृशक्ति, हमारी बहनों और हमारी प्यारी बिटियाओं का सम्मान, संरक्षा, सुरक्षा एवं उनकी वैशिष्टता को आह्लादित, आनंदित करने का भाव युक्त होता है, वह समाज, वह राष्ट्र, वह परिवार निरंतर श्रेष्ठता की तरफ बढ़ता है। ऐसे ही आह्लाद, आनंद और एक अभिभावक के रूप में कुशल निर्देशन प्रदान करने वाली परम आदरणीय श्रीमती स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका PDUNI PBD न्यू दिल्ली, आज हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मैं मैम को सादर प्रणाम करता हूं और आज सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए, आज के विशिष्ट दिवस पर अपना आशीर्वचन हमारे पटल पर प्रदान करें। आदरणीय स्मिता जयवंत मैम। Good afternoon. Thank you, Nagesh ji. I congratulate CRC Lucknow and all the staff of CRC Lucknow along with the director on being sensitive to the needs and roles of women. Definitely today जो है वो Women's Equality Day है, but जो उसका origin मैंने देखा वो it is for the right to vote. जो अमेरिका में women were allowed to vote much later than men. ये हमारे देश में नहीं हुआ and I'm so glad for it because हमारे यहाँ women एक ही साथ right to vote मिला men के साथ। So जो उसका origin है, इसके लिए तो हमारे देश में
thoda we'll say we are little advanced on that. But yes, in all other spheres, and not just in our country, हमारे ही देश में नहीं, even प्रगत राष्ट्रों में भी ladies, women, sisters, mothers, whatever you call them, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उन्हें डबल एज हार्ड वर्क करना पड़ता है उसी मकाम पर पहुंचने के लिए। उनके पास से सोसाइटी की काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है। वो फुलफिल करने के अलावा जब वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है तब उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उतना ही सक्सेस पाने के लिए। ये आई एम डेफिनेटली कन्विंस्ड ये आज भी है। दूसरा हम बात करेंगे कि पीपल विद डिसेबिलिटी, जब कोई महिला डिसेबल्ड या हैविंग दी स्पेशल एबिलिटीज अगर है तो उसकी तो क्या कहने। आई एम श्योर शी हैज़ टू वर्क 4 times as hard because of having certain inabilities or being little different from other seemingly normal women or men, उनके लिए दिक्कतें तो होती ही हैं। सेकंड विमेन, थर्ड फिर और भी कुछ रिजर्वेशंस जो होते हैं कि भाई ये क्या कर पाएंगी, अबला नारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप्स के जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं। सो उनको तो और भी ज़्यादा ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ती है। सो इस सेंसिटिव इशू को हम सभी को ध्यान में रखते हुए अपने अपने लाइफ में उसे समझ के एक सेंसिटिव व्हाट डू यू से मैच्योर रिस्पॉन्स देना चाहिए। और वी शुड एनकरेज ऑल आवर विमेन, बहनें, मदर्स, गर्लफ्रेंड्स, whatever you call them, to achieve more and more. And I feel कि women themselves can do more to encourage, because कई बार ये देखा जाता है कि women खुद ही दूसरे लेडीज को नीचे खींचना चाहती है, न जाने क्यों पर ये देखा गया है। So we ourselves also need to agree, need to accept that we are equal and we are in fact more than equal to the other gender. Thank you very much, and I take this opportunity to welcome our chief guest and all other distinguished speakers who have taken the time out of their busy day, because I know women work double as hard. उनको घर भी चलाना है, गुड इवनिंग सर, नौकरी भी करनी है या व्हाटएवर एल्स दे डू, बिजनेस संभालना है। तो उन सारे व्यस्त डे के उन्होंने ये टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको सादर प्रणाम। आपका वैशिष्ट अनुग्रह व आशीर्वचन हम सभी को निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। आदरणीय मैम ने जैसा बताया, हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस विषय को वर्णित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भारत में हम मातृशक्ति के सम्मान के लिए सदा अपडेट रहे हैं। हमारी पौराणिकता रही है कि बालक माता के नाम से जाने जाते रहे हैं, चाहे वह भगवान श्री राम का काल हो अथवा कृष्ण का काल हो या हमारे सभी आराध्यों का काल हो। मातृशक्ति प्रथम पंक्ति में रही हैं और उनसे ओजस्विता को प्राप्त करते हुए समाज निरंतर प्रगति को आगे बढ़ता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं आज की मुख्य आतिथ्य को प्राप्त परमादरणीय ऑनरेबल जस्टिस विजय लक्ष्मी मैम, प्रिंसिपल जज, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रयागराज उत्तर प्रदेश, एक ऐसी सशक्त महिला मेंटर और बेटियों को, बेटों को तथा समाज में समानता को स्थापित करने हेतु निरंतर
प्रेरणा प्रदान करने वाली व्यक्तित्व को मैं सादर आमंत्रित करते हुए सीआरसी लखनऊ की तरफ से आपको इस पटल पर पाकर आह्लादित हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं मैम, आप आए और अपने वैशिष्ट भाव हमारे बीच रखें। आदरणीय जस्टिस विजय लक्ष्मी मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पर उपस्थित सबको मेरा सादर अभिवादन। आज हम लोग यहाँ पर विश्व महिला समानता दिवस या वुमेन्स इक्वालिटी डे जो हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है, वो मनाने के लिए ऑनलाइन हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महिलाओं के बिना ये सृष्टि, ये संसार नहीं चल सकता। महिलाएं हमारे समाज का ऐसा एक स्तंभ है कि हम उनके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा। जन्म देने से लेके पालने से, बच्चों को पालने से लेके माँ की भूमिका, पत्नी की भूमिका, बहन की भूमिका, फिर शिक्षिका की भूमिका और एक दोस्त की भूमिका, सब महिलाएं बखूबी निभाना जानती हैं। और एक महिला ही वो सिखाती है पुरुष को कि कैसे विपरीत हालातों में भी असफलताओं का मुकाबला करके कैसे अपना मनोबल न तोड़ें वो और आगे बढ़ते रहें। एक महिला, कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो ये बिल्कुल सच बात है। महिला अगर कुछ काम नहीं भी कर रही है तो वो अपने पति के भाई के या पिता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होती है कि जिसकी वजह से पुरुष आगे बढ़ता है समाज में। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हमारे मन में हमेशा ये आता रहता है कि क्या महिलाओं को सच में समानता का अधिकार मिल गया है हमारे समाज में। देखिए, कई पश्चिमी देशों में तो ये शुरुआत, विश्व महिला दिवस की शुरुआत ही पश्चिमी देश से हुई। अमेरिका के संविधान में 19वां संशोधन करके सन 1920 में पहली बार महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया गया। उसके पहले महिला को वोट करने तक का अधिकार नहीं था। मतलब पुरुष और स्त्री में बेहद असमानता थी। उन्होंने महिला को नागरिक तक नहीं माना, उसको वोट करने का अधिकार नहीं दिया। बहरहाल 1920 में संशोधन किया गया, बहुत इसके पीछे बड़ा एजिटेशन हुआ, संशोधन हुआ संविधान में, महिलाओं को वोटिंग का राइट मिला। और फिर उसके बाद अमेरिका में विश्व महिला समानता दिवस को मनाने के लिए सन 1971 में पहली बार कहा गया कि आप इसको एक दिवस के रूप में मनाइए जिसमें ये महिलाओं की जो असमानता है वो दूर होती जाए और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़े, महिलाएं जागरूक हों। उसके बाद फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा और अब ज्यादातर सभी देशों में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं जीवन के हर क्षेत्र में। यहाँ तक कि पुलिस में, सेना में, हर जगह महिला बराबर से भाग ले रही है पुरुषों के समकक्ष, और पुरुष भी सहयोग कर रहे हैं महिलाओं का, उनको आगे बढ़ने में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। पुराने हम लोग के जमाने में थे, मेरे खुद के साथ भी मेरे ससुराल में बहुत रूढ़िवादी मानसिकता थी, महिलाओं को पर्दे में रखने की प्रथा थी। लेकिन अब जो आजकल की जनरेशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी प्रकार का इस तरह का भेदभाव महिलाओं के साथ हो रहा है। मेरे मन में जो सबसे आजकल जो एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि एक तरफ हम महिला समानता की इतनी बातें कर रहे हैं, विश्व महिला समानता दिवस मना रहे हैं, और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, आप सब लोग न्यूज़ देखते होंगे। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं सुनती हूँ कि क्योंकि वो महिला का खाली इतना कसूर था कि वो पुलिस में काम कर रही थी या वो बैंक में कर रही थी, उसको मार दिया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और 12 साल से लेके 45 साल के जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, उन सबको कहा जा रहा है कि तुम आओ और हमारे जो तालिबानी सैनिक हैं तुम उनकी जो है या तो उनसे निकाह करो या उनके साथ ऐसे ही उनकी सेक्स वर्कर की तरह काम करो। और उसके अलावा महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ महिला को भोग की वस्तु बना के वो लोग यूज कर रहे हैं। कोई ना वो नौकरी कर सकती है, ना वो बाहर निकल सकती है, ना वो किसी से हंस बोल सकती हैं। तो आपने महिला को समानता तो जाने दीजिए, आपने तो उसको पैर की जूती का भी स्थान नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या विश्व किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उन अफगानी महिलाओं के लिए कुछ करे जो हम विश्व महिला दिवस, मतलब मुझे तो शर्म आ रही है कि हम क्या मनाएं विश्व महिला समानता दिवस जब हमारी ही बहनें इतने त्रासदी से गुजर रही हैं अफगानिस्तान में। लेकिन क्योंकि हम लोग, हमारे हाथ में सब कुछ है भी नहीं, हम यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए,
ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसके लिए पूरे विश्व को सोचना चाहिए, और पता नहीं क्यों विश्व भी ज़्यादा इसमें मौन ही एक तरह से धारण किए हुए है। कोई इंटरफियर क्यों नहीं कर रहा, मुझे ये नहीं समझ में आता। बिल्कुल वही कहानी याद आती है कि भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सब चुपचाप बैठे देख रहे थे, पूरा पुरुष समाज। तो क्या इतना डर गया है पुरुष समाज उन तालिबानियों से? बाकी देश इतना डर गए हैं कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है उनको, या पता नहीं क्या पॉलिटिक्स है। मुझे ये सब क्या नहीं समझ में आता कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है इतनी बड़ी कि कोई कुछ नहीं कह रहा है। वो हम लोग देख रहे हैं सब, हम भी आंख बंद करके भीष्म पितामह की तरह बैठ के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन विश्व महिला समानता दिवस धीरे धीरे, और महिलाओं को और अधिकार मिलने चाहिए थे और अच्छा होना चाहिए। बाकी जितनी भी रूढ़िवादी परिवार हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि महिला आगे बढ़ती है तो अपने साथ पूरे परिवार की उन्नति करती है। मैं अपना खाली उदाहरण बताती हूँ। मैंने अपनी शादी के करीब 21 साल के बाद नौकरी की, क्योंकि पहले ये हुआ, मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि पहले बच्चे बड़े हो जाएं, वो तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को देखो, बच्चों को छोड़ के नौकरी नहीं करनी। बच्चे जब 10-12 साल के हो गए तब मेरे ससुर बीमार पड़ गए, उनको कैंसर हो गया, उनकी सेवा बच्चों की तरह करनी पड़ी। 5-6 साल उसमें निकल गए, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ बीमार पड़ गई। इस तरह से 21 साल निकल गया पूरा उन लोग की, मतलब घर की देखभाल करते। 21 साल के बाद मैंने हाई जुडिशियल सर्विस का इम्तिहान दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं डिस्ट्रिक्ट जज बनी, फिर मैं हाई कोर्ट जज बनी। 62 साल तक मैंने हाई कोर्ट जज ही करी। उसके बाद फिर मैं जब रिटायर हुई तो फिर मैं HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एज जुडिशियल मेंबर वहाँ ज्वाइन किया, और अभी भी मैं वहीं काम कर रही हूँ। तो देर से भी शुरू किया, लेकिन इतना, और उसकी वजह से मेरे परिवार की नेचुरली बिल्कुल पूरा ही, आप किसी एक पद पर होते हैं तो आपके पूरे परिवार का मान बढ़ता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है, सब कुछ ठीक होता है। तो सबको ये समझना चाहिए कि स्त्री अपने घर की जिम्मेदारियां के साथ ही करती है काम। वो कभी ऐसा नहीं करती कि घर की जिम्मेदारियों को छोड़ दे और बस आगे बढ़ती जाए अपने खाली कैरियर के लिए। दोनों जिम्मेदारी वो संभालती है और बखूबी संभालती है। तो सब महिलाओं को सबको मौका मिल रहा है, और आप लोग मौका दीजिए उनको आगे बढ़ने का। और हम जिसमें कि अच्छा, आजकल तो आप देखिए गांव में भी औरतें, मैंने देखा है गांव में औरतें बिल्कुल पुरुष के बराबर से कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। बड़ी खुशी होती है देख के कि हमने अपनी स्त्रियों को मान दिया है। बस मैं ये कहूंगी पुरुष समाज से कि थोड़ा वो महिला हिंसा के उसमें ना करें। हालांकि पुरुष अब थोड़ा सा, क्योंकि जब से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह आ गया है तब थोड़ा सा इसमें थोड़ा तो डर माहौल बना है। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्किंग प्लेस जो था, उसके लिए भी बड़े कठोर कानून बना दिए गए हैं। तो थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है, महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है अपने कार्य क्षेत्र में। और अपने बच्चे भी जो पढ़ने जाती हैं लड़कियां, उनके लिए भी अगर कोई लड़का उनको छेड़े या उनको खाली देखे या पीछा करे, उसके लिए भी कानून बन गया एंटी स्टॉकिंग, उसमें भी सजा होती है। तो कानून बहुत महिलाओं का वो कर रहा है उनको आगे बढ़ाने का। और मैं आप लोगों से भी यही सबसे कहूंगी कि हम इस तरह के वेबिनार, इस तरह के कार्यक्रम करके समाज को जागरूक करें, समाज में जागरूकता आए, स्त्रियों को अपने अधिकार के विषय में पता चले। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई CRC लखनऊ और आपकी पूरी टीम को देती हूँ कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया, और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर बोलने का और मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम, धन्यवाद। सादर प्रणाम मैम और सादर धन्यवाद। निश्चित ही समाज में कतिपय कारणों से, जैसा आपने उल्लेखित किया कि कई कई जगह पे ऐसे चित्र अवश्य देखने को मिले हैं, या भिन्न भिन्न जगहों पर चित्र ऐसे देखने को मिलते हैं जो हमें द्रवित करते हैं और यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस तरीके के कृतकर्म समाज के एक विशिष्ट वर्ग पर क्या प्रभाव डालते हैं, कितने को प्रभावित करते हैं। लेकिन इससे परे आपने उल्लेखित किया, हम एक सशक्तिकृत समाज की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम एक ऐसे समाज निर्माण के लिए भी बढ़ रहे हैं जिसका उल्लेख करते हुए आपने गांव में रह रहे हमारे बेटे बेटियों की शिक्षा दीक्षा, उनको मिलने वाले अवसरों, और साथ ही साथ वहां पर पुरुष जो उनके भाई के रूप में, उनके पिता के रूप में अथवा भिन्न भिन्न रूपों में है, उसके द्वारा उन्हें समानता दिए जाने का उल्लेख किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको सादर प्रणाम।
अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपना आशीर्वचन और पूरे कार्यक्रम के संयोजन का स्वरूप प्रदान करने वाली कीनोट स्पीकर आदरणीय श्रीमती सुभाष राठी दी, अपर स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट प्रयागराज उत्तर प्रदेश, निरंतर निर्देशन एवं दिव्यांगजनों हेतु स्वराज विकलांग सेवा समिति प्रयागराज के तत्वावधान में सेवारत एक विदुषी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए दी और अपने महत्वपूर्ण भाव आज के दिवस पर हमारे बीच रखें। आदरणीय सुभाष राठी। आप सबको और बधाई महिला समानता दिवस के अवसर पर आप सबको। अभी तक हमारे साथ रमेश पांडे जी, नागेश जी, सुनीता जयवंत जी और हमारी माननीय न्यायमूर्ति विजय लक्ष्मी जी की बात सुनने को मिली। उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए आप सबसे बात करती हूँ, सीआरसी को धन्यवाद देते हुए, कि महिला दिवस महिला को सशक्त बनाने के लिए जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता के बाद से शुरुआत हो गई थी भारतवर्ष में। लेकिन अमेरिका जैसे देश में, जिसकी वजह से आज हम महिला समानता दिवस मना रहे हैं, 26 अगस्त 1920 को जब 19वें संविधान संशोधन की बात हुई, तब से एक वकील बेला अब्जुक की वजह से आज का महिला समानता दिवस मनाया जाने लगा। अगस्त को ही पूरे विश्व में मनाया है। 26 अगस्त को महिला दिवस मनाया जाने लगा और महिला समानता के विभिन्न कार्यक्रम हुए। जैसे 8 मार्च 17 को पुरुषों से कम वेतन मिलता था, तो उसको समानता के रूप में लाया जाने लगा। 10 अगस्त 15 को महिला को न केवल समानता का दर्जा दिया गया, परंतु उनको उस लेवल पे पहुंचाने की भी कोशिश की गई कि वो अपने फिनेंशियल और सामाजिक स्टेटस को वो आगे बढ़ाए। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में भी, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, आजकल अहल्या सीरियल भी आ रहा है जिसमें शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए, और वो क्या राजनीति तक में कई उसमें ऐसे बदलाव आए हैं, रेवोल्यूशनरी बदलाव जिसको कहूंगी, कि वो आगे बढ़ रहे हैं, समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी का भी मुद्दा सामने आया, जिससे कि समानता के अधिकार, ताकि सबको आर्थिक लाभ हो सके पहुंचाने की पूरी क्षमता इसरो में होती है और उनको दिया जाने लगा। लेकिन उसके जीवन में लैंगिक असमानता और उसकी देखभाल करने वाला जीवन का इस वास्तविकता में जो बाधा आई है, उसकी वजह से लड़कियां उतनी बेहतर काम नहीं कर पाई हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि हम जैसे विकलांगों के लिए भी हम काम करते हैं, तो उसमें एक लड़की की हमने शादी की। शादी के बाद उस लड़की विकलांग थी, वो फिजिकली थी, लड़का थोड़ा सा मेंटली था, लेकिन उस लड़की ने इस विकलांगता के बावजूद भी अपने आप को प्रूव करके ना केवल सभी घर के कार्यक्रम को, लेकिन उसने एक स्कूल वहां पे खोल दिया गरीब बच्चों के लिए, जिससे कि आसपास के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। इसके बावजूद कि वहाँ की मानसिकता अभी बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पे जाति का भेदभाव बहुत माना जाता है, लेकिन उससे भी जंग लड़ रही है ताकि सबके बीच में समानता का भाव हो, सबको समान अवसर मिले और सबकी जीवन में शिक्षा और अवेयरनेस का कार्यक्रम वो करती है, जिसमें हम सब उसका साथ देते हैं कि किसी रूप से, चाहे एडवोकेट्स जाके या कोई ऑफिसर जाके, या उनको बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके कार्यक्रमों में उसके हिस्सेदारी भागीदारी दी जाती है। लड़कियों और लड़कों के विकास के लिए प्रगतिशील होना, गतिशील होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लैंगिक असमानता की कुरीति की वजह से कभी कभी ये सब चीज़ें फल फूल नहीं पाती हैं। भारत में लड़के और लड़कियों के बीच न केवल घरों में, समुदायों में, बल्कि हर जगह लैंगिक असमानता दिखाई देती है। हालांकि ये पहले के मुकाबले में काफ़ी कम है,
इस लैंगिक असमानता की वजह से, जैसे लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस पढ़ाई लिखाई में, खाने पीने में, इवन पाठ्य पुस्तकों में, फिल्मों में, मीडिया आदि सभी जगह पे लिंग के आधार पर मतभेद किया जाता है, जिसकी वजह से अवसरों का अभाव हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो इस चीज को निगेट करेंगे, इस चीज पे तवज्जो देंगे, तो हमारी जो लैंगिक असमानता है उसको हम कम कर सकते हैं। एक दूसरे को कह सुन के या कुछ भी तरह का रेवोल्यूशन भी लाके लैंगिक असमानता कम होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरे देशों में तो लड़कियों को जीवित रहने की संख्या ज्यादा है, प्री स्कूल में भी लड़कियां ज्यादा जाती है, जबकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें लड़कियों की अनुपातिक मृत्यु दर ज्यादा है। जैसे कि इसमें फीमेल फिटिसाइड, हालांकि एक्ट भी बन गया है कि कोई भी इसमें जो एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड ऐसे उसमें ना होगा और ना ही गर्भपात होगा, पर फिर भी कई कई जगह पे ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों को जीवित ही खत्म कर दिया जाता है, पैदा होते ही खत्म किया जाता है। लड़कों को लड़कियों से अधिक स्वतंत्रता है, पाबंदियों की वजह से शिक्षा में कमी है, सामाजिक रिश्ते में खुद वो निर्णय नहीं ले पाती। इस तरह के कुछ ऐसे हैं जो प्रभावित होते हैं। इवन वर्क प्लेस पे भी स्त्रियों की कम संख्या है एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज। विश्व स्तर पर प्रभावी पदों पर भी नेतृत्व देते हुए स्त्रियों को देखा गया है। अब तो भारत में भी मैं देखती हूँ कि कई जगह पे प्रभावी पदों पे, जैसे कि हमारे भी सुनीता जयवंत जी से, और सबसे बड़ा आभार मुख्य अतिथि का भी देख सकती हैं कि उन्होंने कितने एडवर्स सर्कमस्टांसेस में स्ट्रगल करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। कुछ रूढ़िवादी विचारों की, पितृ प्रधान समाज की वजह से और विचारों के मानदंडों की वजह से अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से अनुभव करने की स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं होती है। उनमें अवेयरनेस जैसे लीगल, सोशल, फाइनेंशियल या वोटिंग राइट के लिए बहुत जरूरी है। मेरी जब से मैं अपने होश संभाला है, मैं एक एजुकेशन और अवेयरनेस पे बहुत जोर देती हूँ, क्योंकि जब आदमी एजुकेटेड होगा, अवेयर्ड होगा, तभी अपने अधिकारों के लिए वो लड़ पाएगा। इसके रेमेडीज यही है कि महिला दिवस मनाने के अवसर पर और उसको पूरी मिले, वो संसाधन मिले कि लड़कियों की शिक्षा, उनके कौशल विकास और खेलकूद में भाग लेने की ज्यादा से ज्यादा अवसर होने चाहिए, जिससे कि उनको सशक्त करके हम महत्व दे सकें, दिला सकें, और लड़कियों को सशक्त करते हुए हम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे ला सकते हैं। इसी ओलंपिक्स के दौरान भी हमने ये देखा है कि महिलाएं काफी आगे आई हैं और हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसे मुकाम हासिल करती हैं कि हमारा सिर जो है वो फख्र से ऊपर हो जाता है और हम प्राउड फील करते हैं कि आज इस महिला ने ये मुकाम हासिल किया। समाज में लड़कियों की समानता को उजागर करने के लिए हमेशा पुरुषों और महिलाओं, बच्चों सभी को संगठित होकर हम सबको चलना होगा, जिससे समाज की धारणा और सोच बदल सके। जैसा मैंने पहले बताया, शिक्षा, कौशल विकास के साथ साथ उनको सुरक्षा का भी दायित्व हमें लेना पड़ेगा, ताकि हम उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, हमारी सरकार उनको दे सके, ताकि उनका मैक्सिमम योगदान इस समाज में हो सके। लड़कियों को हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देना होगा जहां वे अपनी चुनौतियों को साझा कर सकें और किसी विकल्प की तलाश में बेहतर समाज या भविष्य की कल्पना करके उसको अच्छे भविष्य के लिए बना सकें। हम एक चीज और जरूर मैं ये चाहती हूँ कि समाज में चाहे 26 अगस्त 2017 को अमेरिका में हुआ, लेकिन भारतवर्ष में जैसे बहुत से ऐसे लॉज हुए हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 में आ गया था। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, क्योंकि एक हमारे समाज के लिए एक कलंक है।
जो महिलाओं की समानता को नष्ट करती है और महिलाओं को परिवार में एक दुर्गति, समाज में एक कलंक के रूप में माना जाता है। इसको खत्म करने के लिए महिला प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इजाद किया गया है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह में भी देखते होंगे या किसी पोस्टर्स वगैरह में, अगर रिप्रेजेंटेशन वुमेन का अच्छा नहीं है तो महिलाओं को बहुत ही तरह का फ्रस्ट्रेशन सहना पड़ता है। इसके लिए एक्ट ऐसा बनाया गया जिसकी वजह से हम अपने सर उठा के चल सकते हैं और जो गिल्टी है उनको हम दंडित करवा सकते हैं। जैसे और है कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013। इसमें देखिए, अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, अवेयर हैं, आगे आई, तो उनको अपने वर्क प्लेस में भी बहुत तरह की हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, तो उनके रिड्रेसल के लिए एक्ट 2013 में बन गया। क्रिमिनल लॉ में भी अमेंडमेंट हुए 2013। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको होगा कि हमारे पास एक्ट आया है, ये वेलफेयर ऑफ वुमेन पेरेंट्स एक्ट, मतलब पैदा होने से लेके बुढ़ापे तक का हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे एक्ट और लॉज आ गए हैं। लेकिन कमी कहाँ आ जाती है, महिला समानता का दिवस तो मनाते हैं, जैसा कि हमारी चीफ जस्टिस ने भी कहा कि तालिबान में क्या हाल। तालिबान देखिए वो तो एक इंटरनेशनल हमारे सिनेरियो पे आ जाता है, लेकिन अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं, अपने देश की भी बात करते हैं, इस प्रेजेंट सिनेरियो की भी बात करते हैं, अगर हम अवेयर हैं, हम अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ एक हिम्मत रख आगे आना पड़ेगा। अगर हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तो हम महिला दिवस चाहे वेबिनार के थ्रू चाहे फिजिकल मनाते रहें, लेकिन वाकई में हमें उन राइट्स का, उन महिला समानता के लिए जो भी हमारे प्रावधान हमें सरकार ने दिए या हम खुद भी इजाद कर सकते हैं, अपनी जगह खुद बना सकते हैं, उनका हम प्रयोग नहीं करेंगे, अपने जुझारूपन से जुनून की हद तक जुट के, तो हमारे इस महिला दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। हम बूंद बूंद जल की संरक्षण करें, हम पर्यावरण को सुरक्षित करें, तभी हम एक सार्थकता अपनी महिला होने की दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये चिपको आंदोलन जरूर शुरू हुआ था, लेकिन महिलाओं ने भी जंगल में जाके, अगर कोई जंगल काटता था तो वो मारती थी, उनको काटने नहीं देती थी। तो ये महिलाओं का जुझारूपन ही तो हुआ। इस लॉकडाउन में भी मैंने देखा, आज दिन पेपर में आता था कि उन महिलाओं ने उस गांव की तस्वीर बदल दी, चाहे उन्होंने तालाब बना के की हो, चाहे किसी पराली का कुछ नया वर्जन इजाद करके किया हो, चाहे सब्जियों के माध्यम से किया हो, लेकिन महिला सशक्त है। महिला में सशक्तिकरण, क्योंकि आप देखिए महिला औरत आदमी को लेके चलती है, जैसे कहते हैं ना, एवरी वुमन हैज मैन इन इट, लेडी हैज लैड, होता है ना। तो औरतों में किसी चीज की कमी, जरूरत है अपने आप को पहचानने की, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानने की, अपनी पोटेंशियलिटी को पहचानने की। तो हम कभी किसी से कम नहीं है। एक 26 अगस्त जरूर हम मनाते हैं, मुझे लगता है हर महिला दिवस होता है, क्योंकि महिलाओं के बिना घर में अगर एक महिला नहीं होती तो आप देख उस महिला, उसके घर जाने की इच्छा नहीं होती। एक टाइम जरूर ज्यादा हो रहा है। एक पुरुष कहता था कि तुम करती क्या रहती हो सारा दिन, कुछ भी तो नहीं करती हो, मेरे जाने के बाद खा पी के सो जाती हो। एक दिन उसने कहा कि ये हमेशा ऐसे कहता है, तो मैं आज करके दिखाती हूँ। उसने अगले दिन वो अपना तैयार व्यार हो के बुक्स पढ़ने, अपने अच्छे अच्छे भजन गाने सुने, वीडियोस और टीवी लगा के वो देख, उसने घर का कोई काम नहीं किया। वो परेशान जब आदमी आया घर पे, बच्चे बाहर
गंदगी में खेल थे और घर पूरा बिखरा हुआ, किचन भी सारा। तो वो कहते तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहते हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तैयार व्यार होके बैठी हुई थी। तो उसने कहा कि आज वाकई में मैंने कुछ नहीं किया, तुम हमेशा कहते थे ना। तो मेरा ये कहने का यहाँ ये तात्पर्य है कि अगर महिला सशक्त नहीं, महिला अपना कार्य पूरा ना करे, तो घर की भी हालत खराब होती है और बाहर की भी हालत खराब होती है। उसके साथ साथ महिला सशक्त तभी होगी जब हमें पुरुषों का भी साथ मिलेगा उतना ही, बिकॉज वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इसी के साथ आज महिला सशक्तिकरण दिवस पर मैं महिलाओं की उस सशक्तिकरण, इंटरनल सशक्तिकरण, मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि अधिकारों से ही सशक्त होती है महिला, अपने अंदर की पोटेंशियलिटी को जागृत करके, अपनी मानसिक को उभार के, अपनी सोच को ऊपर करके वो सशक्त बन जाती है। उस सशक्तिकरण को मैं प्रणाम करते हुए और ये एक इच्छा जाहिर करते हुए कि उन महिलाओं को आगे बढ़ाने जिसमें कोई भी कैलिबर है, पुरुषों का भी उतना ही हाथ है, वो भी सामने आए और उस महिला के, जैसे कहते हैं ना, हर पुरुष के पीछे भी एक महिला का हाथ है, एक महिला के पीछे भी पुरुष का हाथ है, ये मैं मानती हूँ। तो दोनों मिल के अगर चले तो महिला के सशक्तिकरण में कोई कभी भी कमी नहीं है। चाहे हमारे विकलांगों के बीच में काम करती हूँ, गांव में जाके काम करती हूँ, बस्तियों में जाके काम करती हूँ, मुझे ये लगता वहाँ की महिलाएं इतनी सशक्त हैं, इतनी अवेयर हैं कि शायद एक शहरी महिला, आम शहरी महिला और उतनी अवेयर नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आप सबको मुबारकबाद देती हूँ और चाहती हूँ कि इस पटल पे हमेशा महिलाओं का नाम आगे रहे, अग्रणी रहे और वो सबके लिए मार्गदर्शिका के रूप में काम करें। इसके साथ मैं नागेश जी का और मुख्य अतिथि का, विशेष रूप से रमेश पांडे जी का, सुनीता जयवंत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने हम सबको मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे फिर एक बार आपके साथ जुड़ सके। धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। नागेश। सादर प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपके आशीर्वचन के क्रम में आपने बताया कि महिला सशक्तिकरण को हम जिस तरीके से समझते हैं, उस भाव को समझने की और जानने की अत्यंत आवश्यकता है। आंतरिकता की शक्ति और एक विद्वत्ता से युक्त वह अलौकिक शक्ति जिसको माँ दुर्गा के रूप में, शक्ति के रूप में संपूर्ण भारत वंदनित करता है, भिन्न भिन्न आराधनित देवियों के रूप में संपूर्ण भारत आराधित करता है, उनके सशक्तिकरण नहीं अपितु पुरुष को उस महाशक्ति के चरणों में वंदनित होकर के कुछ शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा से सशक्तिकरण के भाव को देखने की आवश्यकता है। बेटियां शक्ति मूलक हैं, माएं शक्ति स्वरूपा हैं, ऐसे भाव को लेकर ही एक समृद्धशाली राष्ट्र की रचना को सुनिश्चित किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं वक्ता के क्रम में आदरणीय ऋतु श्रीवास्तव मैम, सोशल वर्कर, उत्तर प्रदेश को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने मनोभाव हमारे बीच रखें। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आदरणीय ऋतु श्रीवास्तव मैम विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के लिए निरंतर ऑनलाइन शिक्षण सामग्री, विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम पुस्तकों का और भिन्न भिन्न विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की सुगमताओं को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के जो दिव्यांगजन इनके संपर्क में आते हैं, उन सभी के लिए एक सुगमतम स्वरूप को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। खुद भी विशेष आवश्यकताओं से युक्त है। ऐसी बहन को मैं सादर आमंत्रित करते हुए अपने को गौरवान्वित करता हूं। आप आए आदरणीय ऋतु श्रीवास्तव। नमस्कार सभी को, आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, स्पष्ट आवाज। स्पष्ट आवाज। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मैं सभी को नमन करती हूँ। आदरणीय
जज मैम, हमारे अधिवक्ता जी जो जुड़ी हैं हमारे साथ, सीआरसी लखनऊ के सभी सदस्यगण, आपने हमें अपनी बेटी कहा है, अपनी बहन कहा है। हम चाहते हैं कि हम आखिरी सांस तक जितना हो सके उतना आपकी सफलता के लिए कार्य करते रहें और आपके सभी के नाम का डंका विश्व में बजे। अब हम आते हैं अपनी बात पर, जैसा कि आज का सब्जेक्ट है विमेन इक्वालिटी। हमारा पहला सवाल यही है कि नेचर ने या प्रकृति ने हमें समान बना करके भेजा था, चाहे वो पुरुष थे चाहे नारी, सभी को समान बना करके भेजा था। लेकिन क्या हमने उस प्रकृति की रचना का सही तरीके से उपयोग किया? अब जवाब ये है कि हम शायद जो इक्वालिटी का मतलब समझ रहे हैं वो सही नहीं है। हम इक्वालिटी का मतलब क्या समझ रहे हैं? हम खुद भी महिला हैं, लेकिन जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो कभी कभी ये सुनते हैं कि भाई किसी महिला ने एक पुरुष को मान लीजिए थप्पड़ मार दिया और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई नहीं, वो पुरुष उनको ना मारे। अरे इक्वालिटी का मतलब ये तो नहीं होता है कि भाई आप हमें लीड करिए या हम आपको फॉलो करें, या हम आपको लीड करते हैं और आप हमें फॉलो करें। इक्वालिटी का तो सीधा मतलब ये होता है कि हम और आप सभी लोग मिल करके कंधे से कंधा मिला करके काम करें। लेकिन अफसोस कि आज ऐसा देखने में तो आ रहा है, लेकिन उसका स्वरूप का दुरुपयोग हो रहा है। एक तरफ तो ऐसा हो रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको रिस्पेक्ट ज्यादा दी गई, तो उस रिस्पेक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। और दूसरी तरफ ये चीज सामने आ रही है कि जहां रिस्पेक्ट उनको बिल्कुल नहीं मिली, अंडर प्रोटेक्ट हो गई वो, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे वो अपनी आजादी के लिए जूझ रही हैं किसी तरीके से कि उनको कोई अधिकार मिल जाए। तो ये इक्वालिटी है क्या? अब दूसरी चीज ये आती है कि भाई महिलाओं की स्थिति पहले कैसी थी और अब कैसी है। उस क्रम में अगर हम चलते हैं तो पहले हमने देखा था कि महिलाओं की स्थिति दयनीय रही बहुत ज्यादा, लेकिन भारत में कई समाज सुधारकों ने आवाज उठाई, जैसे सावित्रीबाई फुले का इनमें नाम आता है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे कई लोग हुए, और उसके बाद कई महिलाएं सामने भी आई काम करने के लिए आगे। अब तो हम देखते हैं पुलिस में, सेना में, हर जगह महिलाएं भर्ती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें जरूरत है कि जो हमारे पास गुण है, हमारे पास दैवीयता का गुण है। जिस तरह से आपने श्लोक बोला था कि जहां पे नारी होती है वहां पे देवताओं की पूजा होती है, वहां पे देवता निवास करते हैं। तो इस देवत्व के अपने गुण को हमको समझ करके ही काम करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा आज भी प्रश्न बना हुआ है, सीआरसी लखनऊ दिव्यांगों के लिए काम करती है। हम चाहेंगे कि उसके कंधे से, इस ऑर्गेनाइजेशन के कंधे से कंधा मिला करके हम आज ये बात करें कि क्या दिव्यांग महिलाओं और सामान्य महिलाओं में समानता है? नहीं। हम जब देखते हैं कि भाई जब महिलाओं को स्कूल जाना होता है, एनजीओ वाले बहुत प्रयास करते हैं कि इनको स्कूल भेजा जाए, किसी तरह से हम उनके घर में सर्वे करें, उनको शिक्षा देने के लिए उनको आगे लाएं, इसमें कैलिबर है। लेकिन उनके साथ क्या किया जाता है घर परिवार के लोगों के द्वारा? उन महिलाओं को तो कमरे में बंद कर दिया जाता है, और जो ये लोग होते हैं जो जाते हैं सर्वे करने के लिए, आप बताइएगा कितने धक्के खाते हैं आप लोग और किस तरह से आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है। अरे हमारी ये अपील है घर वालों से, हर किसी से, कि भाई आप लोग कम से कम अच्छा नहीं कर सकते तो इनके साथ बुरा तो मत करिए, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए और ये कहने की हिम्मत जुटाइए कि हम आपके साथ हैं, चाहे समाज कुछ भी कहे। दूसरा, अब
स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह से भी काम चल जाता है, और सबसे बड़ी बात फैमिली ही एक अहम भूमिका निभाती है इस क्रम में। अगर जिस दिव्यांग महिला की फैमिली सपोर्टिव है, वहां उसका तो उद्धार संभव होता है, लेकिन अगर जिसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, उसका उद्धार संभव कभी नहीं हो पाता है। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे जॉब्स की। वर्क प्लेस पे जब जाती है तो क्या हाल होता है। वर्क प्लेस पे पहुंच गई, सही बात है, लेकिन क्या उस दिव्यांग महिला को जो वर्क प्लेस पे पहुंची सामान्य महिला की तरह एक्सेप्ट किया जाता है? चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले, कुछ भी कर ले, क्या उस होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट किया जाता है? जवाब मिलता है नहीं। और हम आपको बड़े दुख की बात बताते हैं कि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे सामने आए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्होंने ये कहा कि हम महिलाओं को जॉब देना चाहते हैं। तो हमें सर्वे करना पड़ा कि भाई आप जॉब देना चाहते हैं, किस तरह की जॉब देना चाहते हैं, आप महिलाओं को किस तरह से बुलाएंगे, किस तरह से इवैक्यूएट करेंगे, आप पहले ये तो बताइए। तो हमने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सर्वे करने की कोशिश की, तो रिजल्ट क्या मिलता है कि भाई वो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने के लिए उनको हायर करते हैं। ये बहुत दुखद बात है। अरे जॉब दीजिए तो कम से कम ये समझिए कि वो भी एक सृष्टि की बनाई हुई सुंदर रचना है। चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और नारी और नारी कम्युनिटी में भी अगर ये हो, ऐसी शक्ति हो कि लोग एक दूसरे का सम्मान करें, तो हमें लगता है कि इक्वालिटी कैसे आएगी। अब इसका सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी है। इक्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक हम अपने योगदान पर ध्यान ना दें। हम अपना योगदान जरूर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अपना योगदान निस्वार्थ भाव से दें। अगर हम अपना योगदान बिना ये सोचे देंगे कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या कहेगा, अरे वो हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी इस तरह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तब तक सही मायने में हम सुसंस्कृत और सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रितु जी। निश्चित ही एक ऐसा चित्र जो भिन्न भिन्न स्तरों पर देखने में आ रहा है, तथा जिनसे हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को दो चार होना पड़ रहा है, उस चित्र को आपने सभी के समक्ष रखा। ऐसे कृत चित्र हमारे समाज में नगण्यता की तरफ जाएं न हो, इस हेतु ही ऐसे आयोजन जिसमें मुखर होकर सभी के समक्ष भावों को रखा जा सके और उस पर ऐसे तथ्यों पर विचार करने को, समाज को विवश किया जाए जो उसके मनोभावों को बदलने हेतु, प्रेरणाओं को बदलने हेतु प्रेरित करे। निश्चित ही आपने एक दिव्यतम भाव को हमारे बीच रखा। अगली कड़ी में मिस अर्चना पांडे, इंटरनेशनल डेफ प्लेयर टेबल टेनिस, को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने मनोभाव हमारे बीच रखें। अर्चना पांडे। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। जी अर्चना जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं अपने मनोभाव हमारे बीच रखने हेतु। आदरणीय अर्चना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आपके आसपास जो आपके परिवारीजन हैं, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, अर्चना के मनोभाव को हम सभी के बीच रखने हेतु तो मैं पुनः सादर आमंत्रित करता हूं। अर्चना, आप मुझे सुन पा रही हैं?
नागेश जी, जी सर। सर मैं एक बार कॉल करता हूँ अर्चना को। जी ठीक है, हाँ, ठीक सर। एक मैं अगले क्रम में बेटी को नहीं आमंत्रित करता हूँ। एक सेकंड नागेश जी, एक सेकंड वेट करिए बस केवल एक जी सेकंड। ठीक, ठीक सर। एक इंटरनेशनल प्लेयर और श्रवण क्षमता से युक्त होने के पश्चात भी समस्त बाधाओं को पार करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु सज्ज एक कुशल बहन बिटिया, जो हमारी विशेष आवश्यकता वाली बालक एवं बालिकाओं के लिए, विशेष रूप से हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए एक ऐसा स्वरूप स्थापित करती है कि कोई ऐसा विघ्न नहीं है जो आपके मार्ग में, हमारे मार्ग में बाधा बन के खड़ा हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं। कविवर लिखते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक एक से बड़े अनेक हैं छिपे मानवों के अंदर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। अर्थात प्रयास की वह श्रृंखला हमें स्थापित करनी है जो निश्चित ही समाज में उदाहरण को स्थापित करे। हमारे बीच हमारी प्यारी बहन अर्चना जुड़ चुकी है, शायद वो लेफ्ट हुई है टेक्निकल कारणों से। मैं पुनः आमंत्रित करता हूं, अर्चना अगर मुझे आप सुन पा रही हैं, उनके आसपास जो उनके परिवारीजन हैं वो भी अगर हमारी बात को उन तक पहुंचा रही है, जो ट्रांसलेट करेंगे, उन तक भी आवाज मेरी पहुंच रही हो तो एक बार आपका वीडियो ऑन हुआ था लेकिन उस टेक्निकल फॉल्ट से शायद आप लेफ्ट हुई। अर्चना, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कंटिन्यू करें। अर्चना आप कंटिन्यू करें, आप सादर आमंत्रित हैं। गुड इवनिंग सर। जी जी, आवाज आ रही। हाँ सर, मैं ड्राइविंग एप प्रॉब्लम मैंने लास्ट टाइम 2017 में ओलंपिक खेला था। मेरे बारे में सारी बात कौशलन सर जी को पता है। हाँ सर। जी अर्चना, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, आप अपनी बात रखें। अर्चना आपका माइक म्यूट हो गया, प्लीज। हाँ अर्चना तेजी से बोलो, तेजी से प्लीज। मैं की डेफ ओलंपिक प्लेयर हूँ। 2017 में मैंने ओलंपिक खेला था और मैंने नेशनल एंड यूपी में बहुत से मेडल लिए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अर्चना के द्वारा प्रयास की पराकाष्ठा को स्थापित किया जाता रहा है। मैंने पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश तथा देश का प्रतिनिधित्व अर्चना टेबल टेनिस में करती रही हैं। खुद डेफ होने के साथ साथ एक डेफ प्लेयर के रूप में, राष्ट्र गौरव के रूप में स्थापित हो रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अनुभव हमारे बीच रखा, अपने भाव हमारे बीच रखे। अर्चना, आप हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके पास होने का अनेक ऐसे अवसर है जब आप एक ऐसे चित्र को स्थापित करते हुए हमारी बेटियों के लिए और अधिक प्रेरणा का मार्ग स्थापित करेंगी। अभी आप बाल्यकाल से निकल करके किशोरावस्था होते हुए आप ऐसे भावों को युक्त हो रही हैं जिसमें रिकॉर्ड बनाना तथा देश का
एक महत्वपूर्ण अंग बनना आपके लिए अवसरों के भाव को दिखा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। और अगली कड़ी में अदिति शर्मा, सीनियर एचआर एजुकेटिव, ओएनजीसी देहरादून को सादर आमंत्रित करता हूं। अदिति, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अदिति, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, यस सर, हेलो, क्या सर मेरी आवाज आ रही है? जोर से बोलना है। जी जी, स्पष्ट आवाज आ रही है बेटा, आप बोले। एक मिनट, आप मुझे देख पा रहे हैं ना सर? जी जी जी, स्पष्ट। ठीक ठीक है, ओके। नमस्ते, गुड इवनिंग, आवर रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, all the dignitaries, team CRC, my fellow speakers, and everyone present here. I am Aditi Sharma, Senior HR Executive, posted in Corporate SEE ONGC Dehradun. So, firstly, I would like to thank Team CRC and particularly Vikas sir for giving this opportunity to me so that I could express my views on the issue, that is Women Equality Day. So I would like to begin my today's speech by introducing myself. I am Aditi Sharma. I belong to a very simple family. I was born in Rajamundry, Andhra Pradesh. I was brought up in Dehradun, and I basically belong to Punjab. And I am a visually impaired person, and I have a long medical history. So despite of that, I have done my schooling from 2nd to 12th from Beverly Hills School, Dehradun. Before that, I did my schooling from Rajamundry, Andhra Pradesh, and after that I did BBA in finance from HNB Gadwal University, SI Institute of Paramedical and Allied Sciences, and then I did MBA in HRM and Marketing Management from Doon University. So, and this was my academics background. After this, after completing my MBA, I did 3 months of adjustment course from NIVH Dehradun, and then I joined ONGC on 23rd November 2015. So I would like to now share some of the highlights of my journey of my, that is, apart from my academics. Firstly, I would like to say that I have been able to successfully complete all my studies only because of this outstanding support I received from my school principal, teachers, and my college faculties, and above all my family. That was the biggest contribution. They supported me, they cared for me, because not because of academics, not because of the challenges which I faced in my academy, but all because of, also because of medical history. I have undergone multiple surgeries parallelly. My surgeries were going on, and presently I am going under dialysis thrice a week. So I have a long medical history which was parallelly going on. So apart from this, in my school days also I used to participate. I was in school choir, and I used to participate in Rangoli competitions and other creative debates, essay writing, and all those things. And in college also I was an active member. And now in ONGC also I used to play keyboard, perform keyboard, that is a piano. And then I used to participate in slogan quizzes. I keep engaged myself. So in Women's Day, I want to say that I'm sharing all these things because I want to tell people that on Women's Day I'm sharing this, that no girl is less than any other male guy. Or so you need to have a strong willpower, you need to be deterministic, persistence, because a lot of challenges would come in your way. That's why I'm sharing my own story, so that people could maybe I would be able to inspire other persons to
do well in their life, you should be optimistic. First of all, every girl should know that they can do everything. मतलब मुझे ये लगता है, if a girl, if a lady can give birth to a guy, अगर वो ये कर सकती है, then she can do everything in the world. If that pain she can bear, then she can do everything in the world. She is no less than anybody in the world. It's just that you need to have faith in yourself. You need to be supported by your family. You need to be supported by the society. So this was my story. On the other hand, I would like to share that our honorable Prime Minister also says that every differently able child is not just a responsibility of their own family, but the responsibility of the society as a whole. पूरी सोसाइटी को उनकी केयर करनी है, सिर्फ फैमिली को ही नहीं करनी है. दे आर टेकिंग मैनी स्टेप्स. The government has been very active in this matter. They are coming up with new laws, new regulations, new policies to accommodate them so that they could fit in the society. And one thing, my suggestion would be that like organizations like CRC, NIVH and other institutes should organize sensitization awareness programs for the other persons in the society, because I personally experienced that it's not that they are bad. The people are not bad, I would say, or they are having a bad intention. It's that they are not aware how to handle such persons with disabilities, differently abled persons. उनको पता ही नहीं होता है. वो बहुत लोग होते हैं, they are good at heart, but उनको don't even know how to handle these differently abled persons, which is a sad thing. Some of them might be bad, I won't say that, but not maximum people. This has been my personal experience. So they need awareness, they need training programs, they should be guided, they should be educated. And this is the sensitization part. And on the other hand, the girls should be from when I was in NIVH, my personal experience was that maximum of them were not receiving family support, which is the worst part, I would say. Families should definitely come up. Just because they are having some problem, you cannot leave them. आपको उनको हर एक पर्सन में, हर एक बच्चे, गर्ल चाइल्ड में potential होता है. Some of them might be good in sports, some of them might be good in studies, some of them, you need to channelize their potential. ये नहीं है कि उनमें प्रॉब्लम है तो आप उनको छोड़ दो. दिस इज द वर्स्ट पार्ट. बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और you are having some other issues, or you are having some mental blockages, it doesn't mean that the girl child should suffer. This has been my personal experience, that the families also need to be guided, or the girls, that women, they can do everything. ये बात उनको समझाने की है. We need to educate the girls that you should like, वो ऐसे environment में रहते हैं, their mental mindset उनका भी अलग हो जाता है, which is not right for them. They should they should make efforts to make their life. ये नहीं, they should enjoy their life. ऐसे नहीं कि बस time काटना है and all those things. So this has been my suggestions, my experiences. So with this, I would like to end my words. So thank you so much, everybody, and thank you so much. And please let me know if I would ever be able to be in a position to contribute in any way to the society, to this organization. So this is all from my side. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद अदिति. आज हमारे बीच स्पीकर के रूप में अपने भाव रखने हेतु उपस्थित हुई तीनों बच्चियां, बहनें, अदिति शर्मा, अर्चना पांडे, ऋतु श्रीवास्तव जी, विशेष आवश्यकता से युक्त होते हुए भी सक्षमता को कैसे प्राप्त करें और कैसे अपने परिवार के लिए सशक्तिकरण का भाव रखें, उदाहरण बने, इसकी जीती जागती मिसाल है.
मैं आप तीनों को सादर प्रणाम करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कार्यक्रम की अगली अंतिम पंक्ति में मैं एक कंक्लूजन और एक रोड मैप के लिए पुनः आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुभाष राठी जी को कि आप आए और अध्यक्षीय एक सूत्रीय भाव हमारे बीच रखें। आदरणीय दीदी। माइक म्यूट है दी, माइक म्यूट। महिला समानता दिवस के अवसर पर आज आयोजित वेबिनार में मैं साधुवाद देती हूँ सीआरसी का, नागेश जी का। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज अदिति शर्मा को सुन के कि उन्होंने अपने लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस बता के यही कंक्लूड किया कि इंसान को अपनी पोटेंशियलिटी को समझना पड़ेगा, परिवार को साथ देना पड़ेगा और समाज को अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, ताकि हर आदमी, हर इंसान, चाहे वो सक्षम हो चाहे वो दिव्यांग हो, अपने आप को किसी मुकाम पे ला और इस समानता के दिवस को साकार बना सके। आज के इस दिवस पर मैं रमेश पांडे जी का, डायरेक्टर सीआरसी का, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से की। उसके बाद सुनीता जयवंत जी, जिन्होंने प्रकाश डाला इस महिला समानता दिवस पर और समय समय हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपनी लाइफ में, इसके बारे में बताया। जस्टिस विजय लक्ष्मी जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कल देर शाम हमने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने तुरंत अपनी रजामंदी दी कि हाँ मैं इस प्रोग्राम में जरूर रहूंगी। और विशेष शुक्रिया मैं इसलिए भी करना चाहती हूँ कि हमारे विजन के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें अक्सर इनकी भागीदारी रहती है और लास्ट मोमेंट पे भी अगर हम इनको कुछ आमंत्रित करते हैं, कुछ कहने के लिए, कुछ गाइडलाइंस के लिए, वचन के लिए कहते हैं, तो कभी इनसे ना नहीं सुनने को मिलती है। और इनके लाइफ के एक्सपीरियंस हमें सिखाते हैं कि कैसे एक महिला सशक्त होती है और कैसे उस सशक्तिकरण के माध्यम से ये बाकी लोगों को गाइड करती हैं। इसके बाद ऋतु श्रीवास्तव जी, जो सोशल वर्कर भी हैं, उन्होंने बताया कि प्रकृति ने हमें समानता दी है, लेकिन उस स्वरूप का दुरुपयोग जो हो रहा है उसको हमें बंद करना होगा अपने सशक्तिकरण के माध्यम से, अपनी पोटेंशियलिटी के माध्यम से। चाहे पहले से आज की स्थिति बहुत बेहतर है, परंतु हमें अपना योगदान निस्वार्थ भाव से अगर हम देंगे तभी महिला को सशक्त बना पाएंगे और महिला समानता दिवस को साकार रूप दे सकेंगे। अर्चना पांडे जी जो टेनिस प्लेयर है, उनके बारे में भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि 2015 से उन कैसे डिफरेंट मेडल्स जो हैं वो जीते हैं और आज इस मुकाम को हासिल किया है। अपनी विकलांगता के बावजूद भी वो इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैं। अदिति शर्मा जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं देहरादून में, उनका पूरा जीवन वृत्त सुन के इतना अच्छा लगा कि विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी, अपने इतनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी, अपनी इतनी प्रॉब्लम्स के, फिजिकल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, जब एक परिवार हमेशा साथ रहा और टीचर्स ने को साथ दिया, इसके साथ साथ वो आगे बढ़ती रही। अपने अंदर की जो उनकी मानसिकता थी उसको उन्होंने कुंद नहीं होने दिया। अपने विचारों को, अपने आगे बढ़ने की जो उनका जज्बा था वो कायम रहा, तभी वो आज इस मुकाम पे को हासिल किए हुए हैं। और विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी जितनी भी उनके सामने समस्याएं आई हैं उनका समाधान पाते हुए, चाहे अपने सशक्तिकरण के माध्यम से, अपनी पोटेंशियलिटी के माध्यम से, ये मैं नहीं समझती कि उनको किस तरह के बीच में
अड़चने नहीं आई होंगी उनके काम के बीच में, उनके हर चीज के बीच में, लेकिन उन्होंने उनको उनका बखूबी सामना किया और एक मुकाम को हासिल किया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि हर फोरम को आगे आना चाहिए ताकि सभी जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो विकलांग हैं चाहे सकलांग हैं, उनके सशक्तिकरण के बीच में उन आड़े ना आके उनको आगे बढ़ने का मौका दें। और उन महिलाओं को भी मैं जरूर एक संदेश देना चाहूंगी कि अपनी पोटेंशियलिटी को पहचाने, अपने आप को किसी से कम ना माने, क्योंकि अगर महिला वाकई में सही रास्ते से निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ती है तो वो किसी न किसी को अवश्य हासिल करेगी, बशर्ते वो अंदर की जो महिला है उसको मारे ना। वो ये साबित करके दिखा सकती है कि वो सब कुछ कर सकती है। और इस महिला समानता दिवस पे मैं एक बार फिर पुरुषों का भी आह्वान करना चाहूंगी कि वो महिला को सशक्त होने में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और हर मोड़ पे, हर मुकाम पे उनका साथ दें, ताकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होके वो आगे बढ़ें, दोनों को उतना ही हक मिले, समानता का हक मिले जैसा कि मिलना चाहिए। तभी हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और एक छोटा सा यूनिट परिवार जो आगे बढ़ पाएगा और अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि ला पाएगा। और नागेश जी, मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से हमें समय समय पर इतने अच्छे कार्यक्रम देखने सुनने को मिलते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है और लगता है ईश्वर करे आपकी दीर्घ आयु हो और आप ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहें जिसमें हमें अदिति, अर्चना जैसे लोग, ऋतु श्रीवास्तव जैसे लोग और आप सब का साथ मिलता रहे। और हम हमेशा तत्पर हैं, किसी भी मोड़ पे हमारी अगर मदद किसी को मिल सके तो आप अवश्य हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, साधुवाद इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नमस्कार। सादर प्रणाम दी। निश्चित ही आपका अध्यक्षीय उद्बोधन एक सार तत्व के रूप में सभी के वचनों से निकले हुए मंत्रत्व भाव को हमारे बीच रखा। अब कार्यक्रम की अंतिम पंक्ति में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विकास मिश्र जी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्पेक्टर सीआरसी लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और आज के इस कार्यक्रम में अपनी दिव्यतम उपस्थिति लगा रही आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, कीनोट स्पीकर परमादरणीय दी एवं समस्त प्यारी बेटियों बहनों का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद नागेश सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिसेस जस्टिस विजय लक्ष्मी मैडम, की नोट स्पीकर के रूप में उपस्थित आदरणीय सुभाष राठी दीदी, मैं आप दोनों को सादर प्रणाम करता हूं और हमारे तीनों स्पीकर अदिति शर्मा, मिस अर्चना पांडे, ऋतु श्रीवास्तव मैडम को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं और इस वेबिनार में उपस्थित सभी उन प्रतिभागियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय आज के इस वेबिनार में उपस्थित होकर दिया। आज के इस वेबिनार में वुमेन्स इक्वलिटी डे के अवसर पर हम सभी ने सुना और जैसा कि आदरणीय सुभाष राठी दीदी ने बताया, हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे परिवार का सपोर्ट मिले, तो दूर नहीं कि जो महिला समानता है वो कहीं दूर नहीं नजर आती, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है कि हमारे परिवार का सपोर्ट हो, सहयोग हो, तभी हम इस वुमेन इक्वलिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि समाज में अगर कोई भी महिला, कोई भी बहन, कोई भी स्त्री कहीं से कोई भी प्रॉब्लम या समस्या में होती है तो सबसे पहला सपोर्ट आवश्यक होता है उसकी फैमिली का, उसके परिवार का। अगर वो फैमिली और वो परिवार पूरी तरीके से उस महिला का साथ देता है तो दूर नहीं कि वो महिला एक जहां पे वो पहुंचना चाहती है, जिस ऊंचाई पे वो पहुंचना चाहती है, उस ऊंचाई पर पहुंच सकती है। तो आज इस वुमेन्स इक्वलिटी डे के अवसर पर मैं सर्वप्रथम आदरणीय चीफ गेस्ट मैडम को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सादर प्रणाम करता हूं कि मैडम इतना व्यस्त रहती हैं, उसके बाद भी सीआरसी लखनऊ के इस कार्यक्रम में शामिल हुई और हमें समय दिया। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम, और उम्मीद यही करूंगा कि भविष्य में भी आपका सानिध्य, आपका सहयोग जरूर सीआरसी जरूर, लखनऊ को इसी तरह से जब भी मिलता आप रहेगा। कभी मुझे याद करेंगे मैं जरूर मैं शामिल होंगी धन्यवाद, आपके कार्यक्रम में, और बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज की नोट स्पीकर के रूप में उपस्थित आदरणीय सुभाष राठी दीदी को। हम सभी लोग, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिला नहीं हूं, लेकिन कई कार्यक्रम में आपको देखा है और कई कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा हूं, तो मैं दीदी करके ही आपको संबोधित करूंगा, क्योंकि हम सभी लोग आपको दीदी कह के ही संबोधित करते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आपसे पूरा विश्वास है और भरोसा है कि जब भी सीआरसी लखनऊ को आपकी जरूरत पड़ेगी और हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है उनको आपकी जरूरत पड़ेगी, तो आप निस्वार्थ भाव से उनके साथ उपस्थित रहेंगी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। मैडम आपको हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको सादर प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में स्पीकर के रूप में उपस्थित रितु श्रीवास्तव मैडम, जो कि सोशल वर्कर हैं और बहुत ही लगन से अपने कार्यों में जुटी हैं और पूरी तरीके से समर्पित है दिव्यांगजनों के लिए। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं अदिति शर्मा को, जो कि सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव है और ओएनजीसी देहरादून में कार्यरत हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अदिति ने, मैंने एक बार कहा और अदिति ने मेरी बात को तुरंत मेरी बात पे तैयार हुई आने के लिए और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति मैडम आपको। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय अर्चना पांडे मैडम को, जो कि एक इंटरनेशनल डेफ प्लेयर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आप जैसे लोग ही हम सभी के लिए, हम सभी को प्रेरणा देते हैं, हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। निश्चित ही आप जैसे लोग ही महिला समानता को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो दिन दूर नहीं कि हम फिर से एक ना एक दिन हम महिला समानता को लेकर आएंगे, और जरूर ही हम सभी लोग देखेंगे कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के समान और सभी व्यक्तियों के समान समाज में अपनी भागीदारी दे रही हैं और सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। जरूरत है हमारे और आपके सहयोग की, हमारे और आपके साथ की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हमारी डायरेक्टर महोदया स्मिता जयवंत मैडम को, जो कि हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पीडी की डायरेक्टर महोदया हैं। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए एक समय निकाला। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे निदेशक आदरणीय रमेश पांडे सर का, जो कि हमें लगातार इन कार्यों को करने के लिए, इन वेबिनार को करने के लिए लगातार प्रेरणा देते रहते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर के रूप में उपस्थित नागेश पांडे सर का, जिनका उद्बोधन और जिनका कार्यक्रम संचालन सच में प्रशंसा के योग्य है और हम सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आईटी एक्सपर्ट श्री सुमित गिरी सर का, जो कि लगातार हमारे साथ 24/7 वर्क करते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त प्रतिभागियों का, और जो हमारा कोलैबोरेशन रहा है स्वराज विकलांग सेवा समिति प्रयागराज का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसके कोलैबोरेशन से इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बना पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हम सभी यहीं पर पूर्ण करते हैं और आप सभी से यही अपेक्षा करते हैं, आपका प्यार, आपका सानिध्य, आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।